60 hours to glory। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखरे आलम और 60 hours to glory पे आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। हकायक पे मबनी हमारा रियलिटी शो 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले तैयारी फुल स्विंग में है। सबका जोश और जज्बा बढ़ता चला जा रहा है और आपकी सपोर्ट हमें इसी तरह दरकार है। तो आइए बाकायदगी से शुरू करते हैं आज का ये एडिशन ऑफ 60 hours to glory और मिलते हैं अपने मेहमान से। "60 hours to glory"। "60 hours to glory"। Military profession is not just a profession, it is a passion। मैं हूं फखरे आलम और 60 hours to glory में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। The 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कॉम्पिटिशन। जोश और जज्बा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। हमने आपको मुख्तलिफ टीमों से मुतारिफ करवाया, आज भी 3 टीमों से आपका तारुफ करवाया जाएगा। मुल्तान चार्जिंग बुल्स, मंगला जिलजाल एंड टीम जॉर्डन। मगर उससे पहले आपका तारुफ करवाते हैं हमारे खास मेहमान से। रुए रवां हैं पैट्स के, डायरेक्टर हैं पैट्स के, ब्रिगेडियर मोहम्मद फरहान यूसुफ साहब। सर थैंक यू वेरी मच, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि ये पेंडेमिक के दिनों में इतने बड़े कोविड के चैलेंजेस के साथ इतना बड़ा इवेंट मुनक्किद कराना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इट हैज़ बीन अ बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था ये, लेकिन इसको हमने बायो सिक्योर बबल में ऑर्गेनाइज करने की प्लान किया और फिर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs किया कोविड प्रोटेक्शन की। क्योंकि इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम भी साथ में पहली दफा इसको कवर कर रही है, तो सब लोगों को जो है शदीद जो हिफाजती तदाबीर है उनको फॉलो करना पड़ा। डिस्पैशनेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, ये बताइए कि जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, मुख्तलिफ मराइल हैं पैट्स के अंदर, उनकी स्कोरिंग होती है, पॉइंट्स दिए जाते हैं, जजेस जज करते हैं, तो ये जजेस कहां से आते हैं? एक पूरा पूल ऑफ जजेस सिलेक्ट किया जाता है ऑल अक्रॉस द आर्मी से, एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको असाइन किया जाता है डिफरेंट इवेंट्स की जजिंग के लिए। राइट, और फिर ये जजेस जो हैं वो मॉनिटर करते हैं हर मुकाबले को और उस पर स्कोरिंग करते हैं। उसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि हम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मजीद डिटेल्स बताते जाएं। आने वाले एपिसोड्स के अंदर ये भी डिस्कस जरूर करेंगे, मगर इस वक्त मेरा ख्याल है कि पहली टीम से तारुफ करवाया जाए। आज की हमारी पहली टीम है सूफियों की सरजमीन जो सबको अमन का पैगाम देती है, मगर जब बात हो फर्ज शनासी की तो मुखालिफ को पांव तले रोंद देती है। मुल्तान चार्जिंग बुल्स। मेरा नाम लेफ्टिनेंट हुज़ैफा, वजन 63 किलोग्राम, हाइट 5 फुट 9 इंच। मैं इस टीम में बतौर पेट्रोल लीडर हूँ। कमांड एंड कंट्रोल मेरा मेन टास्क है। हमारी टीम में कम्युनिकेशन के मरहले में थोड़ी सी कमजोरी है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। यह कंपटीशन जंग के सिनेरियो के अराउंड सेटअप किया गया है और ये हमारी जंगी सलाहियतों को उजागर करता है। इस गेम में जवानों की फिजिकल फिटनेस और मेंटल कैपेबिलिटी दोनों ही ज़रूरी हैं। फिजिकल फिटनेस के बगैर आप दुश्मन के इलाके में जाकर वापस नहीं आ सकते और मेंटल कैपेबिलिटी के बगैर आप दुश्मन के इलाके में नागहानी सूरत से निपट नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीम ही इस कंपटीशन के तमाम इवेंट्स को पास करने के लिए अहम है। स्पाई फयाज अहमद, वेट 68 kg, हाइट 5 फुट 9 इंच। पैट्स टीम में मेरी ड्यूटी स्काउट की है। टीम से 5 से 10 कदम आगे चलना, आगे वाले इलाके पर नज़र रखना, किसी भी निगरानी सूरत हाल में अपने कमांडर को आगाह करना।
जब पाकिस्तान आर्मी की मैं वर्दी पहनता हूँ तो मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं रहता। अगर मैं ये मुकाबला जीत जाता हूँ तो ये जीत पाकिस्तान आर्मी के जितने जवान शहीद हैं उनके नाम करूँगा। रैंक हवालदार, नाम मोहम्मद अमीन, हाइट 5 फुट 6 इंच, वज़न 65 kg। मेरा काम पेट्रोल से पीछे रहकर पेट्रोल की कमांड करना और अगर कमांडर शहीद हो जाए तो पेट्रोल की कमांड संभालना। इस मुकाबले में सबसे मुश्किल मरला दुश्मन के दिफा से गुजरने का है। नाम अबू सईद, रैंक सिपाही, वज़न 75 किलोग्राम, हाइट 178 सेंटीमीटर। बैट्स टीम में मेरा काम LMG-1 की ड्यूटी है। किसी भी नागहानी सूरत में अपने पेट्रोल को कवरिंग फायर मुहैया करना है। जितने भी मरहले ये मुश्किल है, लेकिन इनमें से जो माइन फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें माइन फटने का ज़्यादा खतरा होता है। नाम तमीम इकबाल, रैंक सिपाही, वज़न 65 kg, हाइट 5'9" इस पेट्रोल में मेरा काम LMG-2 है जो कि LMG-1 के शहीद या ज़ख्मी होने पर LMG को संभालता है और मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने में पेट्रोल की मदद करता है। जब हम ऑपरेशन पर जाते हैं तो हमारे जहन में यही चीज़ होती है कि जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं उस मकसद को हमने पाया तकमील तक पहुंचाना है, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हमारा एक भी आदमी बच जाए और वापस आ जाए तो वो हमारे लिए कामयाबी होती है। लास हवलदार ज़ोहर गुल, वज़न 78 किलो, कद 5 फुट 9 इंच। मैं पेट्स टीम में बतौर नेविगेटर काम कर रहा हूँ और पेट्स टीम में मेरी जिम्मेदारी मुंतखबशुदा रास्ते पर पेट्रोल को लेकर जाना और दुश्मन के नज़र आने पर फौरन पेट्रोल कमांडर को आगाह करना। अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से मैं पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा हूँ और इतनी ट्रेनिंग कर चुका हूँ कि इस मुकाबले में मेरे लिए कोई इवेंट मुश्किल नहीं है। सिपाही साकिब नवाज, वज़न 70 kg, हाइट 5 फुट 8 इंच। मेरा इस टीम में करदार लॉकआउट मैन है। मेरी जिम्मेदारी एरिया पर नज़र रखना। जब हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में यही होता है कि इस ऑपरेशन को हम मुकम्मल करके वापस लौटें। मेरा नाम सिपाही जवाद खान है, मेरा वज़न 68 किलो और मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। पैट्स टीम में मेरा किरदार सिग्नलर है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि दौरान ऑपरेशन पूरी टीम को कम्युनिकेशन मुहैया करना और किसी भी नागानी सूरत हाल में हेली की यूटिलिटी और कम्बर्ट सपोर्ट मंगवाना है। अगर मैं ये मुकाबला जीत जाता हूँ तो इंशाअल्लाह मैं ये अपनी कामयाबी कर्नल शेर खान और उनकी फैमिली का नाम करूँगा। दोस्तों, आपने देखा मुल्तान चार्जिंग बुल्स की टीम को बड़ी तैयारी से लगते हैं। ब्रिगेडियर फरहान, मुल्तान चार्जिंग बुल्स की बड़ी जबरदस्त तारीख है। इनके जो कमांडिंग अफसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल असफिन यार, वो पायनियर हैं कैमरियन पेट्रोल में। पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल हमारे साथ पहली एपिसोड में मौजूद थे। हमने उनसे बात भी की। उनकी टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? एक एक्सपीरियंस टीम है एंड वी एक्सपेक्ट अ टफ कंपटीशन फ्रॉम देम। दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल। अच्छा रिजल्ट उनकी तरफ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा ब्रिगेडियर फरहान, ये टीम कप्तान हुज़ैफा जो हैं वो कम्युनिकेशंस की वीकनेस की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर मेहनत हो रही है। ये किस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो? मेरे ख्याल में वो फील्ड कम्युनिकेशन के लिए जो फील्ड सिग्नल्स की बात है उस पर कर रहे होंगे, या जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वो साथ कैरी करेंगे उसके यूज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे। लेकिन उसमें महारत होना निहायत अहम है इनकी बेहतर कारकर्दगी के लिए। और जाहिर बात है कि जंग की सूरत हाल में भी कम्युनिकेशंस बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत अहम होते हैं। और फिर इसमें सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना बड़ा अहम होता है और वो स्मॉल टीम एक्शन में फील्ड सिग्नल से ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ना कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के इस्तेमाल से। तो गोया जो फील्ड सिग्नल्स होंगे वो इशारों की जुबान होगी, दूर से जेस्चर्स होंगे, कोई ना कोई सीक्रेट कोड होगा जो इस्तेमाल करते होंगे ताकि कोई आवाज ना आए, दुश्मन को पता ना चले कि हम मौजूद हैं उनके इलाके। उसकी बाकायदा तरबियत इनको
होनी चाहिए, अच्छी तरबियत होनी चाहिए। जी हाँ, और वो कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि थोड़ी सी कमजोरी है, उसके ऊपर मेहनत की जा रही है। मेरा नाम मेजर बासित सलीम है और बतौर टीम मैनेजर मैं पैट्स टीम को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ बचपन से ही, जब कौमी तराने सुनते थे, जब मिली नगमे सुनते थे, जब फ़ौज की गाड़ियाँ देखते थे, तब से ये शौक़ पैदा हुआ और बचपन से ये लगन थी कि बड़े होके इंशाअल्लाह ताला फ़ौज को ज्वाइन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के लिए कैम्ब्रियन पेट्रोल में पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाली टीम को मैंने लीड किया था। ये इससे पहले भी मेरे से एक दफ़ा ये सवाल हुआ और उस टाइम मेरा ये जवाब था कि आप क्योंकि इस मुकाबले में भारत की टीम भी मौजूद थी और मुसलमान मुल्क का सिपाही होने के नाते हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, तो उस टाइम जवाब यही था कि ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने हमें विक्ट्री स्टैंड पर देखा। मेरी टीम जो है वो हमने बड़े अच्छे अंदाज से उनको तैयारी कराई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस मुकाबले के अंदर, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि ये मुकाबला बहुत अच्छे अंदाज से मुनक्किद किया जा रहा है। पैट्स कंपटीशन में दुनिया भर की टीमें इसलिए शमूलियत इख्तियार कर रही हैं, उसकी एक तो वजह यह है कि हमारे पास डाइवर्स टेरेन है, हमारे पास हर तरह का मौसम, हर तरह का इलाका मौजूद है जिसके अंदर ये इस कंपटीशन का इनकाद किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी एज अ होल, जो इसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो इसकी महारत है वो दुनिया भर इसको माना जाता है, इसको पहचाना जाता है और इसके स्टैंडर्ड का इदराक किया जाता है। तो हमारी ड्रिल्स और हमारे प्रोसीजर्स, हमारी SOPs ये बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड हैं, ये दुनिया में किसी भी मुल्क की आर्मी से ज़्यादा रिफ़ाइंड हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों की शमूलियत इख्तियार करने की एक वजह ये भी है कि वो हमारी ड्रिल्स प्रोसीजर्स इनको वो देखना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं और इनको अपने मुल्क में लेकर जाना चाहते हैं। तो ये जजेस कहां से आते हैं? एक पूरा पूल ऑफ जजेस सिलेक्ट किया जाता है ऑल अक्रॉस द आर्मी से। एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको असाइन किया जाता है डिफरेंट इवेंट्स की जजिंग के लिए। जितने भी मरहले ये मुश्किल है, लेकिन इनमें से जो माइन फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें माइन फटने का ज़्यादा खतरा होता है। "60 hours to glory." "60 hours to glory." आइए अब दोस्तों आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी बैनुल अक़वामी टीम से। Let's take a look at Team Jordan. इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले में हिस्सा लेने वाली दूसरी टीम जॉर्डन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची तो पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने रवायती मेहमान नवाजी से दिल खोलकर इनका इस्तकबाल किया। और फिर टीम के एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट किए गए, जिसके बाद टीम जॉर्डन भी बायोसिक्योर बबल में शामिल हो गई। टीम जॉर्डन को उनकी आमद के पहले दिन ही इक्विपमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की गई।
और उनको तमाम इक्विपमेंट के बारे में ब्रीफ किया गया। जिसमें हेलमेट से लेकर बाइनोक्यूलर्स, कंपास, यानी कुल मिलाकर 200 किलोग्राम का सामान जो टीम के 8 मेंबर्स अपने कंधों पर लेकर इन 60 तवील घंटों में सफर करेंगे। टीम जॉर्डन का कंपटीशन एरिया और टेरेन से वाकफियत का आगाज हुआ। जिसमें पैड्स ऑफिशियल्स ने टीम जॉर्डन और उनके मैनेजर्स को एरिया के डायनामिक्स के बारे में और वेदर कंडीशन से आगाह किया। इस दौरान इनको किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी तैयार किया गया जो कि इन 60 घंटों में पेश आ सकती हैं। कम्युनिकेशन लाइन हर मिशन की लाइफलाइन होती है। पैड्स ऑफिशियल्स ने कम्युनिकेशन के लिए डेमो दिया। टीम जॉर्डन को फिर फायरिंग रेंज ले जाया गया। जहां उन्होंने वेपन से वाकफियत हासिल की। ये सब कुछ पैड्स ऑफिशियल्स की निगरानी में हुआ। कदीम सकाफतों की सरजमीन उर्दन टीम जदीद फन हर्ब की माहिर है। हर पल खबरदार ये टीम मुकाबले में एक खतरनाक हरीफ होगी। अपने टीम मैनेजर की सरबराही में उर्दन की टीम मुकाबले में उतरने के लिए तैयार है। इस वक्त टीम जॉर्डन के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान। Firstly, tell us, what are your responsibilities with Team Jordan? I am the team manager of this for this competition, and my responsibility is to take care of my team to make their job easy, and at the same time work as LNO between the Pakistani army and the Jordanian army as well. So, how big an opportunity is 60 hours to glory for all the international teams? It's a very great opportunity for exchanging experience between us and the others army as well. So what is your aim and goal that you wish to achieve in this tournament? You know, any team who participate in this competition is always to look for being in the first place and be back with gold. And lastly, what do you have to say about the wonderful people of Pakistan? Oh, they are very helpful, and the hospitality that we experience here is very good. So we are so pleased to be among our brother, the Pakistani army, and the Pakistani people as well. And there you have it, Team Jordan. I hope कि जॉर्डन में जो लोग देख रहे हो, अगर वहाँ पे कोई देख रहा हो तो वो भी अपनी टीम की सपोर्ट के लिए हमें सोशल मीडिया के थ्रू अपने कमेंट्स, अपने मैसेजेस जो है वो भेजता रहे। ब्रिगेडियर फरहान, टीम जॉर्डन की क्या तारीख रही है पैड्स के अंदर? क्या इन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया है और कैसी परफॉर्मेंस है? इन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया और जो इस दफ़ा इनका जोश व जज्बा नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में ये बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे इस दफ़ा, पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे। मेरा ख्याल है हर कोई जो पैड्स में कम्पीट कर रहा होता है, हर एक की कोशिश ही ये है कि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे। एक्सीलेंस का मामला है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट का मामला है ये। एब्सोल्युटली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता और हर कोई जो है वो पूरा जोर लगाने के लिए तैयार है। ओनली द बेस्ट विल सर्वाइव। यहाँ तो जीतने की बात हो रही है, आप तो सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। सर, जीतना ही सर्वाइवल है यहाँ। There you go. Only the best will survive, and surviving is winning at the Pakistan Army Team Spirit Competition, International Pakistan Army Team Spirit Competition। और दोस्तों, वक्त हुआ है
कि आपकी मुलाकात करवाई जाए आपकी अगली टीम से। जुर्रत, जांबाजी और जज्बे का दूसरा नाम मंगला ज़लज़ाल। ये टीम अपने नाम की तरह जहां कदम रखती है वहां धरती हिला देती है। आइए नजर डालते हैं मंगला ज़लज़ाल पर। मेरा नाम कैप्टन सैयद अली रज़ा, हाइट 5.7, वेट 62 kg। मैं टीम में बतौर टीम कैप्टन फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। एक टीम कैप्टन की बेसिक जिम्मेदारी टीम को लीड करना। ये टीम 8 जवानों पर मुश्तमिल होती है। टीम के हर मेंबर का काम निहायत ज़रूरी होता है। जैसा कि ये कंपटीशन 60 घंटों पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम जवानों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर परखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैं पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो मुझे हर दिन इस बात पर फ़ख्र होता है कि मैं पाकिस्तान आर्मी में एज ऑफिसर खदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। मेरा नाम नाइक काशिफ इमरान है। 167 सेंटीमीटर मेरी हाइट है और मेरा वेट 65 kg है। मेरा किरदार 3AC का है और मेरी जिम्मेदारी नेविगेशन करना है, जो इस टीम के लिए नहायत ही अहमियत का हामिल है। जिस दिन मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ। इस कंपटीशन का सबसे मुश्किल मरहला जो है वो स्पीड मार्च है। अगर ये कंपटीशन हम जीत जाते हैं तो ये जीत मैं अपने मुल्क के नाम करूँगा। मेरा नाम सिपाही मुश्ताक है। मेरी हाइट 6 फुट और वज़न 70 kg है। मैं टीम में एज ए स्काउट खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ और मेरा काम रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट के बारे में कमांडर को बर वक्त इतला देना। इसमें सबसे ज़्यादा हमारी कमज़ोरी जो है वो नेविगेशन है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं। मैं अगर ये कंपटीशन जीत जाता हूँ तो अपनी जीत अपनी यूनिट के नाम करूँगा। मेरा नाम सिपाही रमज़ान है। मेरा कद 165 सेंटीमीटर और वज़न 61 kg है। इस टीम में एज ए सिग्नलर खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ और मेरा काम किसी भी नागहानी सूरत में अपनी पिछली स्पा से बर वक्त रब्ता कायम करना है। इस टीम के अलावा मैं एथलेटिक्स और पेसेस खेलता हूँ। मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं पाक आर्मी ज्वाइन करूँ, इसलिए आज मैं पाकिस्तान आर्मी का एक हिस्सा हूँ। अगर हम ये मुकाबला जीत जाते हैं तो ये जीत मैं अपनी यूनिट के नाम करूँगा। मेरा नाम सिपाही ग़ुलाम अब्बास है। इस टीम में मेरा किरदार जो है वो LMG नंबर 2 है और LMG नंबर 1 के शहीद या ज़ख्मी होने की सूरत में उसकी जगह लेना और अपनी टीम को खैर मुहैया करना। सबसे यादगार दिन वो दिन था जब मैं स्पैट्स टीम का हिस्सा बना। अगर ये कंपटीशन हम जीत जाते हैं तो ये जीत मैं अपने घर वालों के नाम करूँगा। मेरा नाम वालदार मोहम्मद इश्तियाक है। मेरा वज़न 65 kg, हाइट 5 फुट 11 इंच। इस कंपटीशन में मेरी जिम्मेदारी एज ए 2IC और कमांडर के ज़ख्मी या शहीद होने पर पार्टी की कमांड एंड कंट्रोल करना और मंजिल मकसूद तक पहुँचाना। पाक फ़ौज के जवान के लिए इस कंपटीशन में कोई भी मरहला मुश्किल नहीं है। अगर हम ये मुकाबला जीत जाते हैं तो ये जीत मैं अपने घर वालों के नाम करूँगा। मेरा नाम लांसनायक बिलाल है। मेरा वज़न 70 kg और हाइट 5 फुट 9 इंच है। अगर हम ये मुकाबला जीत जाते हैं तो ये जीत हम अपनी यूनिट के नाम करेंगे।
Welcome to Kakul, Pakistan Army School of Physical Training. ये है 60 Hours to Glory. आप भी जीत के बन सकते हैं हमारे सुपर फैन और शामिल हो सकते हैं तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए और हासिल कर सकते हैं ए ग्रेड ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री एज योर विनिंग प्राइज. देखते रहिए 60 Hours to Glory. स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, मोटराइज्ड ग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स. कीप वॉचिंग. पानी में करनी पड़ेगी लैंडिंग. हर टीम तैयारी के साथ आ रही है, हर टीम जीतने के लिए आ रही है. याद रहे कि these are 60 Hours to Glory. रोड टू ग्लोरी आसान नहीं होती है. "60 Hours to Glory." "60 Hours to Glory." मेरा नाम मेजर उमर है. मैं टीम के साथ टीम मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ. एज अ टीम मैनेजर मेरे फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल है कि मैं टीम को इस काबिल बनाऊँ कि वो जब कंपटीशन में उतरें तो अपनी तमाम तर फ़राइज़ और अपने मिशन को कामयाबी से हासिल करें. इसके लिए मुझे उनको फ़िज़िकली, मेंटली दोनों फील्ड में तैयार करना पड़ता है और इनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है कि वो तमाम फील्ड्स में अपना लोहा मनवाएं. मेरा ताल्लुक़ एक मिलिट्री बैकग्राउंड से है. मैं चौथी जनरेशन हूँ जो कि फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ. मेरे फादर मेरी इंस्पिरेशन थे जिनके फुट स्टेप्स को मैंने फ़ॉलो किया और आज फ़ौज में कमीशन हासिल किया. ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे 2 और भाई भी फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं. टीम स्पिरिट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जो कि डिज़ाइन ही इन लाइंस पे किया गया है जिसमें आपको टैक्टिकल ड्रिल्स का टेस्ट लिया जाता है इन फिज़िकल और प्रोफेशनल डोमेन में रहते हुए. इसके अलावा रियल टाइम सिनेरियोज़ में आपके रिस्पांस को भी जांचा जाता है जो कि मेरे ख्याल से एक कंप्लीट पैकेज है और रियल टाइम सिनेरियो में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. आउट ऑफ 8 टीम कैप्टन इज़ द वन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल है टीम का. और मेरी नज़र में टीम को कंट्रोल करना, कमांड एंड कंट्रोल करना, टीम को मैनेज करना और बर वक्त डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिसीजन लेना, ये एक ऐसे काम है जो कि टीम अगर लीडर अच्छी तरीके से लेगा तभी पेट्रोल या टीम को कामयाबी हासिल होगी.
वेलकम बैक टू 60 आवर्स टू ग्लोरी। मंगला जिलजाल की टीम पर अभी हमने नजर डाली। ब्रिगेडियर फरहान बहुत तैयार नजर आ रहे थे, बड़ा जबरदस्त इक्विपमेंट, बड़ी जबरदस्त माहौल में प्रैक्टिस हो रही है इनकी। तो बिल्कुल 2 चीजें देखनी होती हैं इसमें किसी भी टीम में, उसकी फॉर्म और सब्सटेंस। फॉर्म उनकी बड़ी अच्छी नजर आ रही है, सब्सटेंस कंपटीशन में नजर आ जाएगा। जी हाँ ब्रिगेडियर फरहान, सही कहा आपने, फॉर्म तो बड़ी जबरदस्त लग रही है। अब सब्सटेंस जो है वो आगे जाके जज होगा। हर टीम तैयारी के साथ आ रही है, हर टीम जीतने के लिए आ रही है। याद रहे कि दीज आर 60 आवर्स टू ग्लोरी। रोड टू ग्लोरी आसान नहीं होती, और जैसा कि ब्रिगेडियर फरहान ने कहा कि इफ यू सर्वाइव यू विन। वी विश ऑल द टीम्स ऑल द बेस्ट। अगले एपिसोड में 3 नई टीमों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कराची, लाहौर और टर्की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मैसेजेस, पैगामात, कमेंट्स हमारे सोशल मीडिया पे हमें भेजते रहें ताकि हम टीमों को इंकरेज करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। मैं था फखर आलम, आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी। गुड नाइट। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के सोशल मीडिया के थ्रू कमेंट्स हम तक मौसूल हो रहे हैं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपनी टीमों को, अपने शहरों को सपोर्ट करते रहिए। मस्ट डू, शुड डू, गुड डू। दोस्तों, इसके साथ ही आइए आपको मिलवाते हैं आज की पहली टीम से। तो आइए चलते हैं रोशनियों के शहर कराची की तरफ। मेरा नाम कैप्टन अरसलान जाहिर है और मैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों में एज अ टीम लीडर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक स्मॉल यूनिट एक्शन टीम है, इसमें हर जवान का किरदार बहुत ज़रूरी होता है। मैं टीम का नेविगेटर हूँ और रात की अंधेरी में टारगेट तक जाना बॉन्ड टू बॉन्ड, इसलिए मेरी बहुत अहम जिम्मेदारी है इस पेट्रोल में। काफी टफ ओपोनेंट साबित हो सकते हैं। एब्सोल्युटली गुड राइवल्स दे आर गोइंग टू बी। इस स्टेज पर तमाम टीमें एक कड़ी तैयारी के बाद, कड़े ट्रेनिंग सेशन के बाद पहुंची हैं। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सी टीम किस टीम पर सबकत ले जाएगी। "60 Hours to Glory"